तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर बैठा ही होता है। तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते होता है, कहता है शाओ शेंगोंग शाओ शेंगोंग। वो कहता है ब्रदर आप भी यहीं पर हो क्या। उसकी तरफ देखता और कहता है ब्रदर अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, आखिर तुम इतने सुबह सुबह इस चीज़ को लेकर गुस्सा क्यों हो, क्या तुम्हें किसी ने गुस्सा दिलाया है। जुनजिन कहता आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। और भाई अब से ये थोड़े नाम को चेंज करने वाले हैं, मैं नहीं करने वाला, ये खुद ही करने वाले, जहाँ पर ये जुनजिन को किंग ब्रदर किंग करके बुलाएंगे, जो कि उनके चाइनीज ट्रांसलेशन से मिलता जुलता है कुछ। जहाँ पर वो बंदा कहता है मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था ये शेंगोंग से कि आखिर वो 10 साल पहले क्या वो सी में थी, क्योंकि अब तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मुझे लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों में दूसरे बंदे को ही इन्वॉल्व करना होगा। और वो कहता है ब्रदर किंग आज सच में बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड बंदे हो, तुम काफ़ी लंबे समय से शेंगोंग को डेट कर रहे थे, यहाँ तक कि 10 साल पहले तुमने उसकी फर्स्ट किस भी ले ली और तुमने इस चीज़ के बारे में कभी किसी को बताया भी नहीं। जुनजिन कहता है मैं तो भाई इसे जुनजिन ही बोलूँगा, ठीक है। जुनजिन कहता है आखिर तुम इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है कल शेंगोंग हमारे पास आई थी, उसने किंजुन ये की उस फोटो आईडी कार्ड को हमें दिखाया था, और जहाँ पर मैंने उस फोटो को देखा, और हाँ क्या वो आप ही नहीं थे जो हमेशा इन सारी चीज़ों को करते थे, मतलब आप दूसरों लोगों का भेष बदलते थे। जुनजिन कहता है डिस्गाय आखिर मैंने कब ये सब कुछ किया, मुझे इस चीज़ के बारे में क्लियरली बताओ। और वो कहता है ब्रदर किन क्या आपको याद नहीं। हाँ मुझे लगता है आपको सच में याद नहीं है, आप हमेशा किंजुनिए को डिस्गाइज करते थे, मतलब उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरीके मेकअप करना। जब वो इन सारी चीज़ों को सुनता है वो कहता है क्या, और वो कहता है लगभग 10 साल पहले की बात है, वो समुद्र की बात है जहाँ पर हमने आपको रेस्क्यू किया था और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया था, लेकिन हमें मतलब हम आपको ढूंढ नहीं पाए थे उस वक्त। और जब हमने आपको फाइनली कांटेक्ट किया, मतलब और जब आखिरकार हमने फूजा को कांटेक्ट किया तब हम आपको ढूंढ पाए, जब आप उसकी तरह डिस्गाइज करके वहाँ बैठे हुए थे, मतलब उसकी तरह कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। और लास्ट टाइम जो मैंने फ़ोटो देखी थी शेंगोंग की आईडी कार्ड में, उस चीज़ को लेकर ये समझ में नहीं आता कि इस चीज़ का कोई दुख ही नहीं बनता। मैंने उस फोटो को देखते ही पहचान लिया, और वो आप ही थे जो उस फोटो में डिस्गाइज होकर थे, मतलब समझ जाओ यार तुम लोग। वो इन सारी चीज़ों को सुनता है और अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है हाँ फाइनली भाई। और अब भाई फाइनली उसे पता चल चुका है कि किंजुन ये वही था, मतलब ये खुद को ही बोल रहा था, क्योंकि शायद शेंगोंग को उसने ये नाम बता दिया होगा और वो अब तक भूल चुका होगा कि उसने खुद को ही किंजुन ये बोला था उस वक्त पे। इसके बाद वो फंदा फ़ोन निकालता और कहता है ठीक है मैं फूजा को फ़ोन लगाता हूँ, और उससे ही आप पता लगा सकते हो कि जो सब कुछ मैंने अभी बात करी वो सच है या फिर नहीं। आपको मुझ पर गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको मुझे डराना बंद करना होगा। इसके बाद वो फूजा को फ़ोन लगा देता और कहता हे फूजा क्या तुम अभी जगे हुए हो, क्या तुम्हें वो आईडी कार्ड याद है, उस आईडी कार्ड की फ़ोटो जो शेंगोंग ने हमें कल भेजी थी, क्या वो हमारे ब्रदर जुन ही नहीं है जो हमेशा डिस्गाइज होते थे, क्या वो हमारे ब्रदर जुन ही नहीं है जो। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।